तो क्या बोलती पब्लिक, शुरू किया जाए? चलो, अभी अपन एक बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। कितना जन ये वाला बनाया है ये चैप्टर आज तक? हाथ उठाओ। ठीक है, तो तुम लोग को हो सकता है ऐसे ऐसे वाला मेथड सिखाया होगा, तुम लोग को ऐसे ऐसे हाथ ऊपर नीचे करके सिखाया होगा, बट मेरा वो वाला मेथड नहीं है। एंड बिलीव मी, जो मेथड से हम लोग करने वाले हैं ना, एकदम चिल होगा, सब समझ आएगा। बट सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों होता है, ये सब तो समझना पड़ेगा ना। अब समझो क्या है। विनायक, तेरा दुकान है क्या? क्या चीज़ का है? तो विनायक का एक शॉप है। तो विनायक, तेरे शॉप में एक बॉक्स होगा ना जिसमें पैसा आता होगा, और जब कोई ज़्यादा पैसा दे देता है, यानी कि 500 का नोट दिया, 200 का हुआ काम, तो फिर इससे पैसा निकलता भी होगा। अच्छा, ये सब जो चीज़ होता है ना, बहुत सारे दुकानदार को देखना, मैनुअली वो लोग एक छोटा सा नोट पैड में लिखते हैं, है ना, कि इतना रुपया का माल आया, इतना रुपया का बिक्री हुआ, ये है ना, उसको बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं? जब हम CB लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अरे लेकिन एक बात बताओ, कैश बुक कैसा बनता है? कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट, याद आ रहा है किसी को? ये अभी बनाया है, अगला हफ्ता टेस्ट है, ठीक है। याद नहीं आ रहा तो चिंता वाला बात है, जो लोग पढ़ चुका है। तो अब ये लोग बोलता है कि हम लोग जो डील करेंगे ना, दैट विल बी विद द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, दैट विल बी विद द बैंक कॉलम इन द कैश। अरे मतलब तुम समझो कि दुकान में गए, हम लोग UPI किया, UPI का पैसा कहाँ गया? बैंक कॉलम में। तो तुरंत वो अंकल अपना नोटपैड निकालेंगे, नोटपैड में लिख देंगे कि मेरा बैंक में इतना रुपया आया। मानो अंकल के पास कोई आदमी आया, बोला कि सर मेरे को आप पेमेंट करिए, उनका सप्लायर है। तगादा मांगना जानता है? तगादा अपना ठेठ भाषा में व्यापारी लोग बोलते हैं, तगादा मांगने के लिए आया सप्लायर। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, पेमेंट कर दिया UPI से, और उसके बाद कौन सा कॉलम से घटा देंगे? बैंक कॉलम। तो क्या कैश और डिस्काउंट को देख रहे क्या अपन? नो भैया, नॉट सीइंग दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, काम आसान हो गया ये तो, कैश बुक का बैंक कॉलम उठाना है। अरे एक तरफ से बैंक बुक समझो, लेकिन ये तो हम मेंटेन कर रहे हैं। अब मेरा एक बैंक भी होगा ना, एक बैंक होगा, ये SBI कौन है? स्टेट बैंक ऑफ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि देखिए सर, आप जो कर रहे हैं अपना पेन से और पेपर से कर रहे हैं, हम कैसे मान लें? आप बोल रहे हैं कि आप मेरे को 500 रुपया भेजें, हम कैसे मान लें? तो हम एक काम करते हैं, हम आपको एक अलग से कॉपी टाइप का सामान, छोटा सा डायरी टाइप का देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे पता है? पासबुक। और इस पासबुक में जब जब पैसा आएगा तब तब लिखेंगे, जब जब जाएगा तब तब लिखेंगे। तो एक पैसा का लेन देन कौन मेंटेन कर रहा है? शॉपकीपर, और एक बैंक। जिसको शॉपकीपर स्वयं मेंटेन करता है उसे हम कैश बुक कहते हैं, और जिसे बैंक मेंटेन करता है उसे हम। वेरी गुड बच्चा लोग। अब मानो हम कैश बुक बना रहे हैं, बैंक कॉलम है ये, ठीक है, मानो। तो कैश बुक मेरे लिए क्या है? कैश, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स। एसेट, एसेट पता है ना काजल, क्या होता है एसेट? क्या होता है? मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग को एसेट क्यों बोलते हैं विनायक? सिंपल वर्ड में, एनीथिंग विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश इज एन एसेट। अरे ये बेचेंगे पैसा मिलेगा ना, एसेट। वो बेचेंगे पैसा मिलेगा ना, एसेट। ऐसे करके काम होता है। तो कैश, कैश इज एन एसेट। एसेट बढ़े तो, घटे तो, यानी कि अगर पैसा आएगा तो रिसीट आएगा तो डेबिट, और जाएगा तो पेमेंट होगा तो क्रेडिट। अब मानो तुमको कोई पैसा दिया, तो तुम क्या बोलेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू
मानो नीरज अकाउंट, राइट। बट एट द सेम टाइम ये पासबुक में मेंटेन हो रहा है ना। तुमको कोई ऑनलाइन पैसा दिया, अब पासबुक थोड़ा अलग तरीके से बनता है। बैंक बोलता है कि भैया पासबुक हम बना रहे हैं ना, तो अगर आपका अकाउंट में पैसा गिरा मेरे लिए तो चिंता बढ़ गया। बैंक बनो, तुम लोग बैंक बनो, तुम लोग SBI, तुम लोग के पास मेरा खाता खुला हुआ है, फील करो ना। पहले तुम लोग के पास हम 500 रुपया रख के गए थे, तुम लोग आराम से बैठा हुआ था, 500 का चिंता ही तो है। अचानक से हम 200 और दे दिए, तुम्हारा चिंता बढ़ा कि घटा? और जब चिंता बढ़ता है तो बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, ये चिंता का रूल है ना। ओके भैया, यहाँ तक आपका बात मेरे को समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर तुमको पैसा मिला है तो क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। ये तुम लोग जॉब करेगा ना, कितना जन तुम लोग जॉब करेगा, हाथ उठाओ। ये फ्यूचर में CA बन के जॉब करेगा, प्रैक्टिस करेगा, टीचिंग करेगा, कुछ सोचा है? कितना जन जॉब का सोचा है, हाथ उठाओ। हाँ, कोई नहीं जॉब का सोचा, सब प्रैक्टिस वाला बच्चा लोग हैं। तुम लोग सोचा है जीवन में, इन्हें बस CA निकल जाए बहुत है यार। CA बन गए, अगला दिन से तो पैसा आना ही है अकाउंट में, है ना। क्या होगा जॉब प्रैक्टिस जानता है ना सब, क्या होता है, अपना क्लिनिक खोल के बैठ रहा है, तुम लोग समझो। और जॉब में हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका काम कर रहे हैं। कितना जन जॉब का सोचा, हाथ उठाओ। 1 2 जन, बाकी तुम लोग भूमि, हाँ ओके। तो तुम लोग जब जॉब करेगा ना तो तुम लोग को पैसा आएगा। कितना जन का UPI ID है, पेटीएम, फोनपे, हाथ उठाओ। वेरी गुड। नहीं है भूमि, तेरे पापा से बात करेंगे, ठीक है। मेन अपने को तो फोनपे पेटीएम सब यूज़ कर रहे हैं। अगर तुमको पैसा मिलता है तो तेरे पास एक मैसेज आता है ना बैंक का, क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस मच रुपया, मतलब अकाउंट में पैसा गिरा, खुश। अगर मानो तुम एक सुहाना मौसम बैठा हुआ है, अचानक से मैसेज आता है कि तेरा अकाउंट 5,000 रुपये से डेबिट हो गया, पसीना छूट जाता है, क्योंकि अकाउंट डेबिट होना मतलब पैसा चला गया। और ये कौन खाता मेंटेन कर रहा है? बैंक। मेरा वाला में तो वही रूल है, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बट बैंक इसको एसेट नहीं देख रहा, बैंक इसको लायबिलिटी देखता है। ये बात क्लियर है? तो अब जीवन में कभी कंफ्यूज मत होना कि अरे भैया मेरे को पैसा आता है तो हम तो डेबिट करते हैं, बैंक क्रेडिट क्यों करता है? क्योंकि बैंक के लिए चिंता है, तुम बैंक को पैसा देके रखा है, समझा? ओके। सो कैश अकॉर्डिंग टू अस इन द बैंक इज कैश, कैश अकॉर्डिंग टू द बैंक इन द बैंक इज यही तो बोले। मेरे हिसाब से बैंक में 500 रुपया होना चाहिए। बैंक बोल रहा है नहीं सर आपका अकाउंट में 300 रुपया। बैंक जो बोल रहा है वो क्या देख के बोल रहा है? पासबुक। हम जो बोल रहे हैं वो क्या देख के बोल रहे हैं? वेरी गुड। अब क्या जरूरी है कैशबुक और पासबुक हमेशा सेम हो? भैया हो सकता है डिफरेंस हो। क्यों भैया क्यों? 5 मिनट रुको बताते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे अगर डिफरेंस है तो? हम लोग BRS प्रिपेयर करेंगे। अब हम लोग कौन है? हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि तुम ये BRS प्रिपेयर करो, क्योंकि तुम जब ऑडिट करने के लिए जाएगा ना तो तुम क्लाइंट को बोलेगा अरे क्या गधा आदमी है आप, आपका तुम उसका कैश बैलेंस देखा, बैलेंस शीट लेगा, तुम बैलेंस शीट दिखाइए, लिया, हाँ कितना बैंक बैलेंस है आपका? तो उसमें लिखा हुआ 5 लाख रुपया। तुम क्या करेगा? तुम उसका जो लिखा हुआ मान लेगा, तुम उसको कन्फर्म करेगा। हम लोग को चाहिए प्रूफ हर चीज़ में CA को। तो हम बोलेंगे अच्छा हम नहीं मान रहे, आप हमको दिखाइए प्रूफ। तो वो प्रूफ में क्या लाएगा? पासबुक। पासबुक में दिखा रहे 4.5 लाख रुपया। हम उसको क्या बोलेंगे? 50,000 का अंतर क्यों? तो वो बोलेगा साहब समझ नहीं आ रहा। हम बोलेंगे रे गधा कैसा अकाउंटेंट है तुम्हारा, तुमको क्या बनाना चाहिए था? BRS। और अगर BRS बना होगा तुम क्या चेक कर लेंगे? BRS। BRS इज अ मैकेनिज्म कि जब हमारा कैशबुक पासबुक मैच नहीं करेगा ना, ये मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग उसको मैच करवाएंगे कि ये गड़बड़ी ये गड़बड़ी ये गड़बड़, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या हम लोग को जीवन भर ये काम करना है? देयर मे बी इंस्टेंसेस जब हम लोग को ये बनाना पड़े, बट हम लोग का मेन मोटिव इसको चेक करना है, इसको वेरीफाई करना है कि कहीं वो गेमबाजी तो नहीं ना कर रहा है। भैया क्या मिल जाएगा उसको कैश बढ़ा के? अगर तुम बैलेंस शीट में ज़्यादा कैश दिखाएगा तुमको कोई भी धाई से लोन दे देगा, अब वहाँ पे CA का साइन लगेगा। अब क्या बैंक के पास समय है तेरे पास आके चेक करने का कि तुम सही लिखा है कि नहीं? बैंक किसके ऊपर भरोसा कर रहा है? समझ रहा? अपना अहमियत, अपना मार्केट वैल्यू। SBI जहाँ पे तेरा फ्रेंड लोग, तेरा परिवार का रिश्तेदार लोग आके हवा बनाएगा ना कि मेरा बच्चा तो SBI में बैंकिंग का एग्ज़ाम निकाल के गया है, हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लोन तभी देगा जब वो मेरा साइन देखेगा।
यू अंडरस्टैंड? तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया आप ये बताइए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, मानो तुम कैशबुक बैंक कॉलम बनाया, ये मानो ये पासबुक बन रहा है। अब मानो तुम जो है बैंक चार्जेस कटा, बैंक चार्जेस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? पासबुक में क्रेडिट होगा ना, है? डेबिट होगा, क्या होगा? डेबिट होगा। अब बैंक चार्जेस डेबिट होगा तो तुमको सपना आएगा कि आज बैंक कि तुमको फ़ोन करेगा एसबीआई का मैनेजर कि सर आपका बैंक से पैसा कटने वाला है। नहीं, वो तो पैसा काटेगा, तुमको मैसेज भेजेगा। अब तुम मैसेज रीड नहीं किया तो तुम्हारा कैशबुक क्या होगा? भैया मेरा कैशबुक तो बढ़ा रह जाएगा। मेरा कैशबुक में भी 500 था, इसमें बैंक में भी 500 था, इसमें से कितना गया? 300, कितना बचा? हम अपना कैशबुक से 300 काटे, अरे हमको 300 निकालना चाहिए था ना, बट हम क्यों नहीं काटे? बिकॉज द बैंक चार्जेस हैज बीन डिडक्टेड बाय द बैंक एंड आई डोंट नो इट, है ना? ऐसे ही मानो हम तुम लोग को चेक दिए 1000 रुपया का, तो तेरे हिसाब से बैंक में कितना रुपया अभी? 1500। क्या बैंक में वो चेक अभी तक क्लियर हुआ है? नहीं, तो बैंक के हिसाब से कितना अभी? डिफरेंस आ रहा है ना, ये सब रीजन के कारण। तो आने वाला सारा सम में रीजन से कि देख भाई ये हुआ है, इसलिए एक जन को पहले मिल गया इन्फॉर्मेशन, एक को बाद में मिला, एंड ड्यू टू दैट डिले ऑफ इन्फॉर्मेशन गड़बड़ा गया मामला। तो हाउ टू मेक इट? सबसे पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन में बैलेंस किसका दिया है। इस सीए को तो बैंक भी बुलाएगा, सीए को तो नॉर्मल क्लाइंट भी बुलाएगा। अब हम लोग को बुलाया कौन? हो सकता है बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो हम लोग किस पे खत्म करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक में सारा गलती ठीक करते हुए कहाँ जाएंगे? कैशबुक में। सिमिलरली बैलेंस एज पर कैशबुक दिया है तो हम किस पे खत्म करेंगे? वेरी गुड बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। फिर ये स्टेप 1 हुआ कि देखो किसका बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस तुमको क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है। स्टेप 2, 3 कॉलम बनाना है, पासबुक, कैशबुक, बीआरएस। ठीक है, 3 कॉलम बनाना है। अब बीच वाला में इफेक्ट देखना है। बीच वाला में जैसे हम तुम लोग अभी ट्रिक सिखाएंगे, ट्रिक में होगा प्लस माइनस, बीच में क्या है उसका उल्टा यहाँ पे लिख देंगे। मानो माइनस प्लस, बीच में क्या है? यहाँ क्या आ जाएगा बीआरएस में? बताओ कितना इजी है। तुम लोग सीए बनने का, तुम लोग को ये सब पढ़ा रहा है बेशरम लोग, समझा कितना इजी है? चलो इतना इजी है तो बनाया जाएगा, है ना? आओ ना, इलस्ट्रेशन नंबर, इल्लू 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 कहाँ गया? 1 तो आई थिंक अभी नहीं बनाना है तुम लोग को, हाँ 1 अभी नहीं बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाओ सब कोई था या अच्छे? इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये देखो, ठीक है। अभी ना जितना बच्चा लोग यहाँ पे बैठा हुआ है सबका दिमाग चलना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमको तुम लोग ये बताएगा क्वेश्चन को रीड करके कि मेरे को बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है। वाओ, वेरी गुड। क्या दिया हुआ है? तो मेरा बीच में क्या जाएगा? शुरुआत में क्या दिया हुआ है? कैशबुक। मेरा सबसे ऊपर में क्या जाएगा? बीच में। जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसे हम कहाँ पे लिखेंगे नीरज? जिसका बैलेंस दिया हुआ उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? बीच में, बीच में, ठीक है। पहले बुक खोल लो फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सबको। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको कहाँ पे लिखे हम? बीच में। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में कैश बुक है तो पासबुक लिख दो, और राइट हैंड साइड में बीआरएस में क्या करना है, ओके। अब बैलेंस एज पर कैश बुक में पहला लाइन फील करना है ब्रो, चेक इशू किए। ये जब तुम चेक इशू करता है तो तुम लोग पैसा का पेमेंट कर रहा होता है कि पैसा आ रहा होता है? तुम लोग चेक देखा है लाइफ में? कौन बच्चा चेक नहीं देखा आज तक? कभी ना कभी तो देखा होगा। तो जब हम चेक बनाकर किसी को देते हैं तो हम पैसा पे किए हैं उसको, तो चेक इशूड मतलब पेमेंट हुआ। तो पेमेंट हुआ तो हम तुरंत क्या करेंगे? मेरे हाथ में क्या है? हम कहाँ से शुरू किया कहानी? कैशबुक। मेरे हाथ में अभी कैशबुक है, तो जब हम पेमेंट करेंगे कैशबुक को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे?
लो तुम लोग का बात मान ली हम, ठीक है। तो पासबुक अब क्या हुआ देखो, नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। मेरे हिसाब से हम तुम लोग को चेक काट के दे दिए, तुम लोग बैंक नहीं गया, क्या मेरा बैंक अभी तक घटा है? नहीं घटा, बैंक बढ़ा रह गया। बीआरएस में क्या करना है, इसका ऑपोजिट इफेक्ट, बीच वाला का ऑपोजिट इफेक्ट देना, इतना इजी। आओ दिखाते हैं। और चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट किए मतलब हम चेक जमा किए। ये तुम लोग मेरे को फीस देगा ना, तुम लोग चेक क्या कर रहा है, इशू क्या कर रहा है, और हम जाके बैंक में चेक क्या करेंगे, डिपॉजिट। तो हम चेक डिपॉजिट किए, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अब जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो मेरे हाथ में क्या है, कैशबुक। हम तुरंत क्या करेंगे, कैशबुक को, वेरी गुड। पासबुक बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, बीआरएस में क्या करना होगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 300, हमेशा बैंक चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, ये सब डायरेक्ट बैंक से होता है। मेरे को कॉल करके नहीं बोलेगा मैनेजर, मेरे को मैसेज भेजेगा और हम मैसेज नहीं पढ़ेंगे, इतना सारा नोटिफिकेशन है, क्या क्या पढ़ें। तो मेरा बैंक अकाउंट से बैंक चार्जेस कट गया। बैंक चार्जेस कटने के कारण मेरा पासबुक में फर्क पड़ता होगा, क्या फर्क पड़ा होगा, घटा होगा। कैशबुक घटा क्या, वो तो बढ़ा रह गया। बीआरएस में क्या करेंगे बताओ, ये टफ लग रहा है, एक सेकंड रुको तो। 300 बैंक चार्जेस, हाँ ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। ये बैंक में तेरा इंटरेस्ट गिरा, तुम लोग का सेविंग्स, तुम लोग को पता है ना, सेविंग्स बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट, ये सब क्या होता है। किसी को नहीं पता है तो बोलो, हम बताएंगे सब। मुंह हिलाई थी आरती, तुम ऐसे ऐसे की थी ना अभी, ठीक है हम बता रहे, सुनो। जैसे हम लोग व्यापारी अगर हैं तो मेरा क्या धंधा, पैसा का लेन देन। जब हम इतना ज़्यादा पैसे का लेन देन करते हैं ना, हम करेंट अकाउंट खुला लेते हैं। करेंट अकाउंट में मेरा अगर पैसा रखा हुआ भी है ना, तो मेरे को बैंक कुछ इंटरेस्ट नहीं देगा, कोई ब्याज। लेकिन अगर यही पैसा मेरा सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। इंडिया में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेविंग्स बैंक पे, कोई बता सकता है? वेरी गुड, इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक। और सबसे ज़्यादा कौन देता है? 7.25 आईडीएफसी दे रहा है, ठीक है। समझ आया बच्चा लोग? तो सब अलग अलग देता है, तो सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, क्लियर है। तो अब जब इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा तो क्या मेरे को फ़ोन करेगा कि हाँ सर आप मेरे पास इतना दिन पैसा रखिए, थैंक यू, लीजिए आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, मैसेज कर देगा क्या? मेरे को मैसेज क्या, मज्यूम कर रहे हैं, हम नहीं देखें। तो मेरा बैंक में इंटरेस्ट गिरा, क्रेडिटेड बाई बैंक। बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है तो बैंक बढ़ेगा कि घटेगा? कैशबुक तो घटा रह गया, तो बीआरएस में क्या करेंगे, प्लस। ठीक है। और बोल रहा है कि पासबुक के हिसाब से इतना बैलेंस है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ आना है। अगर हम ये सब चीज़ जो बीआरएस में लिखे हैं बीच लास्ट कॉलम में, ये सब चीज़ कर देंगे तो क्या हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये तो देख के पता चलेगा भैया। चलो देखे क्या, कैलकुलेटर निकालो तो सब कैलकुलेटर निकालो। अभी कहानी शुरू किससे हुआ है? 2,40,000 लिख दो कैलकुलेटर पे, ठीक है। उसके बाद बीआरएस में पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है? प्लस करो तो 1,36,000 प्लस, फिर लिखा है -90,000, फिर लिखा है -300 और फिर लिखा है +1250। कितना आ रहा है? 286,950 आया। बधाई हो, तुम लोग बीआरएस बनाना सीख गया। भैया आप मेरे को ये जो रूल बताएं समझ आया, लेकिन बीआरएस बनाना कहाँ सीखे हम लोग? बीआरएस बनाना सीखे अभी तक? नहीं। बीआरएस कैसे बनता है भैया ये भी बता दीजिए। तुम लोग वो बनाना सीख गया ना, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं करना है। ऊपर में लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या भैया एग्जाम में हम ऐसे लिख सकते हैं इतना फालतू राइटिंग में? हाँ लिख सकते हैं, सब कुछ नहीं। अब ये सब लिखा होना जरूरी है, ये सब के लिए मार्क्स वैसा नहीं मिल रहा है। देखो एक बात को समझो बेटा, आपको एग्जाम अकाउंट्स का एग्जाम है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश हैंडराइटिंग का एग्जाम नहीं है। तो अगर वो रीड करके समझ रहा है ना, तुमको मार्क्स मिल जाएगा।
तुमको नंबर्स का मार्क्स मिलेगा, ना कि अंदर में ज्ञान लिखने का। बस लिखना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जब हम ये कैश बुक का बैलेंस लिखेंगे, दैट इज 2,40,000, तो मेरा तो पहले क्या बना चुके होंगे हम, रफ वर्क, वो कॉलम का खेल तो बना चुके होंगे हम। तो हमको पता है क्या ऐड होना है क्या माइनस होना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, एक बार में जितना ऐड होना है वो लिखेंगे, फिर एक बार में जितना माइनस होना है वो लिखेंगे, और फिर लास्ट में वैल्यू बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे। समझ आया? बस यही है कैश बुक। तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट। एक दो चीज नया सीखेगा बस हम। समझा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो इलस्ट्रेशन 3 बनाओ तो दिक्कत नहीं है। तो पहले बनाएंगे रफ वर्क, उसके बाद बनाएंगे फेयर वर्क। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखो। अक्सर क्या होता है ना, बच्चा लोग कंप्लेन करता है कि भैया ये जब हम बनाते हैं ना, हमसे गलती होने लगता है। मतलब यहाँ पे प्लस है सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड नंबर पॉइंट के लिए, और हम थर्ड को प्लस कर देते, होगा ये चीज़। तो तुम लोग ना ऐसे करना, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है ना, तो 2, 3, 4, 5, ताकि तुमको पता रहे कौन सा वाला पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट है। नहीं तो मालूम है क्या होगा, एग्जाम टाइम तुम भूल जाएगा किसका ट्रीटमेंट क्या है, और फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग 2 का प्लस माइनस लिखेंगे, बगल में 2 लिख के स्टार्ट करेंगे। क्या बात क्लियर है? आओ ना इलस्ट्रेशन 3 बना के दिखाओ कोई हमको। इजी क्वेश्चन। आई नो तुम लोग सबको आदत है परफेक्शन का एम करने का, ठीक है, बट अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय लेता है, फॉर्मेट्स बनाना, सब कुछ करना, और हर सम में फॉर्मेट बनाना और स्टेटमेंट्स लिखना ना बेवकूफ़ी है। हम लोग के लिए समय ही पैसा है। तो हम लोग समय कैसे बचाएंगे? जो भी हम लोग ये फॉर्मेट बना रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे और यहीं पे अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहीं पे आंसर चेक कर लेंगे। क्या एग्जाम में स्टेटमेंट गलत बना देगा तुम लोग? नहीं ना, स्टेटमेंट गलत बनाएगा क्या? नहीं, एग्जाम में स्टेटमेंट हम लोग सही बना लेंगे। ये मेन चीज़ है जो सीखना है। तो समय ऐसे बचाएंगे हम लोग अभी, और घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तब। एग्जाम से पहले एक दो पूरा फॉर्मेट वाला सम बना लेंगे, बहुत, राइट। हाँ, अगर तुम्हारे पास समय है, जैसे नया बच्चा लोग के पास अभी समय नहीं है, तुम लोग को बहुत पढ़ना है, बट पुराना बच्चा लोग के पास तो समय है, तुम लोग कोशिश करना सारा चीज़ प्योर फॉर्मेट में करने का। बट न्यू बच्चा लोग ये चैप्टर के साथ बाकी चीज़ भी मैनेज करना है ना, तो हम लोग अब ये वाला ट्रिक अपनाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी चीज़ को सल्टाया जाए। किससे शुरू किया था तुम लोग सबको? ही पासबुक से। तो हम तुम लोग का बात मान के पासबुक से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम कैसे करते हैं सॉल्व। यहाँ कैश बुक और यहाँ BRS। सबसे पहले 1, शी हैज़ इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000। इसके कारण क्या हुआ होगा? कैश बुक इशू किए, चेक इशू मतलब चेक निकला कितना का? 80,000 का। दिखा कितना? 32,000। तो मेरा जो भी चेंज आएगा वो कितना का आएगा? 80 माइनस 32, 48,000, राइट। अब हुआ कि हम चेक इशू किए, हम चेक बना के इशू करेंगे तो तुरंत मेरे हाथ में कैश बुक है, उसको हटा देंगे। पासबुक में तो बाद में घट रहा है ये अमाउंट, BRS में। उसके बाद सेकेंड, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 रुपया मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड किए, बैंक में जमा नहीं किया। तो कैश बुक तो बढ़ा दिए, पासबुक बढ़ाना भूल गए, BRS को बढ़ा देंगे। कितना रुपया? 5,000। थर्ड, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर एज नॉट बीन क्लियर्ड येट। 22,000 डिपॉजिट तो कर दिए, और जब हम डिपॉजिट कर देंगे चेक तो हम क्या करेंगे? कैश बुक मेरे हाथ में जो है उसको बढ़ा देंगे। पासबुक में बढ़ा क्या? अभी तक क्लियर हुआ नहीं, BRS को प्लस कर दो। फिर फोर्थ, गुप्ता डिपॉजिटेड इन अमाउंट 15,700 इन हर बैंक विच शी नॉट रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। अरे गुप्ता जी गए, मेरा बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, हमको बताई नहीं, बैंक क्या हुआ? बढ़ गया, मेरे को पता था, कैश बुक घटा रह गया। क्या करेंगे? BRS को हटा देंगे। ये कितना रुपया है? 15,700, ऊपर में 22,000। बैंक हैज क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट। अब ये 2 पॉइंट है। पहले तो बैंक इंटरेस्ट दिया, किसी को दिक्कत? होना चाहिए था, हम प्लस लिख दिए थे। बैंक इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, तो अकाउंट में गिरा, मेरे को पता नहीं चला, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घटा रह गया। वैसे ही बैंक चार्जेस काटा तो क्या होगा? पासबुक
घटेगा, कैश बुक घटाए होंगे क्या हम? नहीं, तो क्या करेंगे, बीआरएस को बढ़ा देंगे। अब कहानी स्टार्ट कितना से हुआ था क्या पासबुक का? 1.5 लाख, राइट? ये राइट या रॉन्ग? ठीक है, चलो चेक करें। हाँ, यहाँ पे 250, चलो चेक करते आओ। 1,50,000 माइनस 48,000 प्लस 5,000 प्लस 22,000 माइनस 15,700 माइनस 1.5 एंड माइनस 0.25। क्या ये आंसर है? 1,12,050 रुपया। 1,12,050 रुपया। अरे ये के का मतलब जान रहे हैं ना इंस्टाग्राम वाला बच्चा लोग, ये तो जानता ही। चल नीरज झूठ तो बोल मत। के का मतलब 1000, एल का मतलब लाख, ठीक है, एम का मतलब मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख? 10 लाख। इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है आवाज़ में, कांपता कांपता आवाज़ में, घबराते घबराते तुम लोग जवाब देते हो, ठीक है। चलो अभी 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 जो अपन सीखने जा रहे हैं ना, ये एक लौता ऐसा चीज़ है ना इस चैप्टर का जिसमें ताकत लगेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस ये आ गया ना तो चुटकी का खेल है। बीआरएस आएगा ना तो तुम लोग ऐसे भगवान को बोलना, भगवान थैंक यू, मेरा 5 मार्क्स 6 मार्क्स मेरे पास है। और फिर भी इसमें गलती करके आया ना तुम लोग, तो हम देंगे हाथ में चुल्लू भर पानी, कर लेना जो करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है, पक्का? क्यों साकेत? पैसा आ रहा है, वेरी गुड, तो ये अच्छा बात है, पैसा आ रहा है। पासबुक का डेबिट बैलेंस बुरा बात है, पैसा कट रहा है, बुरा बात है। अच्छा चलो, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस बुरा बात है, और पासबुक में राइट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में बोला होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। समझ आ रहा है बात? तो हम लोग को चीजों को फील करना है। अभी तक जो हम लोग सीखे वो मालूम है किसका कहानी सीखे हैं? अच्छे बातों का। अच्छे बात में हम लोग क्या सीखे? ब्लू से लिख रहे हैं कि जो बीच में है, मानो कैश बुक, यहाँ प्लस है, तो बीआरएस में क्या कर रहे थे हम लोग? माइनस। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि अगर बुरा बात दिया गया है तो क्या करना है। अगर बुरा बात दिया गया है और बीच में प्लस है ना, सेम साइन को यहां बैठाएंगे, साइन को चेंज नहीं करेंगे। कब? जब बुरा बात है। अरे बुरा बात को क्या बोलते पता है? अनफेवरेबल बैलेंस। और अच्छा बात को फेवरेबल बैलेंस। क्या ये बात समझ आ रहा है? अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, अगर फेवरेबल बैलेंस है तो साइन को चेंज करेंगे। समझा ये बात? अब ये क्या है भैया, बुरा बात अच्छा बात? चलो समझाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कौन नहीं जानता? सच्ची सच्ची हाथ उठाएगा तो हम बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मेरा बैंक में 500 रुपया था, हम गए बैंक के पास, हम बोले बैंक 700 रुपया दो। बैंक बोला लेकिन तेरा अकाउंट में तो 500 है। बोले बैंक देख भाई, मेरे को पैसा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम हमको 700 दे दो, अगला महीना तुमको वापस कर देंगे। तो बैंक हमको 200 रुपया एक्स्ट्रा दिया। मेरा बैंक में 500 था, हम उससे 700 निकाल लिए, कितना बचा? माइनस 200। और ये माइनस बैलेंस ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? बुरा बात है। तो मेरा बुरा बात एज पर पासबुक क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस है। तो कभी कभी तुमको बोलेगा कि तेरा बैंक में अनफेवरेबल बैलेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन वाला खेल जो है ना, उसमें ऑपोजिट करना छोड़ देंगे। एक सम बना के दिखाते, फिर वही सम तुम लोग बना लेना, ठीक है? क्लियर है? बताओ मेरे को यहाँ तक। चलो अभी समझ आएगा क्लियर है कि नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। इलस्ट्रेशन 4 इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आइए देखते हैं। तो चलो सल्टाया जाए इसको भी। अभी बोला द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 6340। तो सबसे पहले एक सेकंड, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 6340। किससे कहानी शुरू हो रहा है? तो लेफ्ट में क्या होगा और यहां पे क्या होगा? अब एक लौता चीज करना है, जो बैलेंस दिया हुआ है वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? तो यहाँ पे एक रोता हुआ मुंह बना दो ताकि याद रहे कि अब ये जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि सेम आएगा कि अपोजिट आएगा। ये सीखा तुम लोग? चलो दिखाते हैं अब क्या करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, ठीक है, 6340। पहले इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ इस 160 एंटर्ड इन पासबुक। अब पासबुक में जो ये इंटरेस्ट डल रहा है 160 रुपीज़ का, ये क्या है? फायदा है कि नुकसान है? ये खर्चा है कि कमाई है? इंटरेस्ट मिल रहा है कि जा रहा है? ये ओवरड्राफ्ट मतलब तुम बैंक से उधार लिया ना, तुम बैंक से उधार लेगा तो बैंक तुमको इंटरेस्ट देगा कि तुमको देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या था? बुरा बात। अब ये बुरा बात जो है पासबुक में डल चुका है, कैश बुक में नहीं डला है। बीआरएस में क्या करेंगे हम? 160 रुपया को प्लस कर देंगे। क्या किसी बच्चा को कोई दिक्कत है इस बात से? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 400 डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक से घट गया, कैश बुक से घटा क्या? ये मानो 160 प्लस कर दिया। हाँ, पासबुक से घट गया, कैश बुक से तो नहीं घटा, बीआरएस में भी प्लस कर देंगे। कितना रुपया? 400। उसके बाद थर्ड, अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या गलती होगा, ये 1 था, यहाँ पे जो 2 है ना, ये मेरा 2 से स्टार्ट होना चाहिए था ना। ये वाला गलती भी एग्जाम में भारी पड़ता है रे बाबा। 2 3 फोर्थ क्या है? चेक इशू मतलब पैसा गया, नॉट कैश। अब चेक इशू किया लेकिन कैश नहीं हुआ, तो मेरा चेक इशू कौन कर रहा है? आदमी, दुकानदार। जैसे दुकानदार चेक इशू करेगा क्या होगा आरती? कितना सारा आरती है क्लास में? जैसे चेक इशू होगा वैसे क्या होगा आरती? कैश बुक घट जाएगा, कैश बुक घट जाएगा और पासबुक, तो बीआरएस में क्या करेंगे? वेरी गुड, सेम हो जाएगा। चेक्स पेड कितना का था ये? 11,68,000 माइनस चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट। ए भाई तुम लोग का बुद्धि ऐसा है ना कि तुम लोग कहीं भी पेड देखेगा ना तुम लोग को लगेगा पैसा जा रहा है, बट चेक पेड इनटू बैंक है भाई, पैसा बैंक को दिए, मतलब मेरा पैसा बैंक क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? चेक जैसे बैंक को देंगे हम क्या करेंगे? कैश बुक को बढ़ा देंगे, पासबुक क्या रह जाएगा? माइनस में, और मेरा बीआरएस को प्लस। कितना रुपया? 22,17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। ये बताना, ये फायदा वाला बात है, मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है साकिब? इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ खोया हुआ था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज मिला, बैंक ले लिया और पासबुक बढ़ा दिया, हमको पता चला क्या? नहीं, तो बीआरएस में भी माइनस। कितना रुपया? क्या बोला बेटा, किसी को दिक्कत हुआ? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट बैंक में गिरता है, डिविडेंड इंटरेस्ट डायरेक्ट बैंक को मिलता है। तुमको पता चला क्या? मानो तुम्हारे पास फोन ही नहीं है, नहीं पता चला, तो वो लोग तो मेरा पासबुक बढ़ा दिया, कैश बुक घटा रह गया, बीआरएस को घटा। अच्छा ये सेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर में चेहरा जो है वो मायूस वाला है, अनफेवरेबल बैलेंस है। अब हाँ आओ ना देखते हैं हम लोग जो किए सही किए कि नहीं। चलो 6340 प्लस 160 प्लस 400 माइनस 11,68,000 प्लस 22,17,000 माइनस 12 लाख, मेरा आया 144,460। आंसर क्या है? 400 को, अच्छा वहाँ 40 लिख दिए थे तो आंसर वही है ना, 144,100। क्या किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत है? नहीं है ना?
ये पक्का नहीं है ना? आंसर तो आ गया, एक लौता खेल इसमें बचा है। ये सब तो तुम लोग सीख गया ना रे, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा इसको करने में, आई होप। तो इसको हम नीचे कर देते एक बार। अब यहां पे हम लोग कैसे करेंगे बेटा? यहां पे हम लोग बैलेंस एज पर किससे शुरू हुआ था? कैश बुक लिखेंगे। अच्छा, ये बैलेंस क्या है? अनफेवरेबल है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं पता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अरे देखो ना ऊपर, मायूस चेहरा कब बना था? कैश बुक का मायूस चेहरा क्रेडिट में बना हुआ था। नीरज क्या समझा? वहां देख के नहीं समझेगा, यहां देखो, पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कहाँ है? देखो तो, रोता हुआ चेहरा कहाँ है? क्रेडिट में ना। और ये फील होगा जैसे कि मेरे को कैश बुक का बैलेंस जानना है। कैश बुक, कैश एक एसेट है, घटे तो क्या? कैश घटे तो क्रेडिट, मतलब बुरा बैलेंस। पासबुक एक चिंता था, पासबुक एक चिंता था बैंक के लिए, घटे तो क्या? चिंता घटे तो डेबिट, मतलब पासबुक का अनफेवरेबल कब है? समझ रहा है बात को? ठीक है, तो ये हम लिखें, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिए, लास्ट में आंसर जो आया ये प्लस में आया। इसका क्या मतलब? माइनस में आया। कॉमन सेंस लगाओ ना, 22,17,000 ये सब आया, लेकिन जो खर्चा हो रहा है वो तो माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है, बैलेंस माइनस पे आया। तो ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है? ये बैलेंस एज पर पासबुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि ये गधा लोग, जब हम ऊपर में पॉजिटिव से शुरू किए थे और दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे कि ये अनफेवरेबल है, और अगर नीचे नेगेटिव में आ गया तो ये क्या हुआ होगा? देखा ट्रिक? नहीं समझा होगा, एक बार में फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। आज हम तुम लोग को बोले कि हम 6340 रुपया को लेके उदास हैं, क्या है? अपसेट है ना, अपसेट। लेकिन ये हम आगे में प्लस साइन है कि माइनस साइन है? प्लस साइन। अब मानो नीचे आते 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 आंसर माइनस में आया। जब प्लस साइन था तब हम उदास थे, जब माइनस साइन है तो हम खुश हुए होंगे ना। ये नॉर्मल मैथ्स है, ये नॉर्मल मैथ्स है, करके देख लो। लेकिन भैया इतना खुश उदास करते करते एग्जाम में तो पक्का उदास हो जाएंगे हम। एग्जाम में क्या करना है सीधा सीधी ये बता दो ना मेरे को, ठीक है? तुम लोग का मन रखते हैं हम। मानो, एक सेकंड रुक जाना, मानो कैश बुक उठाते, पहले दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, मानो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब स्टार्ट होगा तो ये कैसे स्टार्ट होगा? आरती बताएगी, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आरती, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? मन से पूछो। फेवरेबल मतलब बढ़े तो कैश, फेवरेबल मतलब डेबिट। कोई दिक्कत? अब जब स्टार्टिंग फेवरेबल था, ठीक है, तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे ना यहाँ पे एंड में। एंड में क्या है? एंड में भी लिखना होगा बैलेंस एज पर। ऊपर अगर कैश बुक शुरू हुआ तो नीचे पासबुक होगा, राइट? ठीक है। अब मानो ऊपर हम लोग जब डेबिट बैलेंस को फेवरेबल बोले तो प्लस था कि माइनस था? कुछ नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, प्लस था। नीचे आते आते मानो आंसर प्लस में रहा, तो ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। प्लस में खुश थे कि दुखी थे? ऊपर खुश, नीचे भी प्लस है, खुश रहेंगे कि दुखी रहेंगे? खुश। मतलब ये जो ऊपर डेबिट बैलेंस से नीचे आके, अच्छा पासबुक में हम खुश कब होते हैं? क्रेडिट में कि डेबिट में? कैसे फील हुआ? पासबुक एक चिंता है, बढ़े तो क्रेडिट, मतलब लाइबिलिटी। मेरे लिए कब खुशी है? जब बैंक का चिंता बढ़ते रहे, बैंक चिंता में मेरे पास 3 करोड़, हम तो और खुश। समझ रहा बात को? चलो ठीक है यहां तक। मानो ऊपर पॉजिटिव था, नीचे आते आते आंसर नेगेटिव हो गया। अब हम खुश है कि उदास है? जब ऊपर पॉजिटिव था हम खुश, नीचे नेगेटिव हो गया तो हम उदास। यानी कि ये बैलेंस क्या है ना? हम तुम लोग को सब समझा रहे हैं, तुम लोग बस मेरे साथ जुड़े रहो अभी। अच्छा, पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस कब होता है? चिंता घटे तो
डेबिट। बैंक बोलेगा मेरे को 3 करोड़ का चिंता नहीं रहा, 85,000 का चिंता है, तुम लोग उदास हो जाएगा ना, क्योंकि बैंक का चिंता तेरे लिए क्या है, अच्छा बात है ना। अब थोड़ा कहानी को ट्विस्ट करते हैं। काजल, कैशबुक का अनफेवरेबल बैलेंस कब होगा? अनफेवरेबल के लिए खुद से पूछो, कैश घटे तो क्रेडिट, क्रेडिट में होगा। मतलब यहां पे तुम खुश है कि उदास है? अब मानो जब तुम उदास थी ऊपर प्लस से शुरू किए हैं, माइनस से शुरू नहीं किए हैं, नीचे आते आते क्या हुआ पता है? आंसर माइनस में हो गया। जब प्लस था तुम क्या था देखो तो, उदास, अब माइनस में क्या हो जाएगा? खुश। जब प्लस था तो क्या था तुम लोग? उदास, नीचे अगर प्लस रहेगा तो उदास रहेंगे, है ना। इजी है कि नहीं? ठीक है चलो, इतना इजी है तो पासबुक का सॉल्व करते फिर से, तुम लोग मदद करते जाएगा, हम जिसका नाम लेंगे धाएं से जवाब देगा। भूमि, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? वेरी गुड। चलो साक्षी, अगर ऊपर क्रेडिट था और नीचे आंसर पॉजिटिव आया तो बैलेंस एज पर कैशबुक क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? पॉजिटिव आ रहा आंसर, फेवरेबल, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड। विनायक, ऊपर क्रेडिट था, नीचे आते आते आंसर नेगेटिव में आ रहा है, फायदा अच्छा बात या बुरा बात? बुरा बात। तो नीचे कैशबुक क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड। साकेत, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है पासबुक का? डेबिट। डेबिट में हम क्या है? दुखी। काजल, नीचे आते आते आंसर प्लस में हो गया, क्या है ये, अच्छा बात है कि बुरा बात है? बुरा बात है, क्योंकि ऊपर में तो प्लस ही में था ना, तो यहां पे भी क्या होगा आंसर? उदासी है। और कैशबुक में इंसान उदास कब होता है नीरज? डेबिट में या क्रेडिट में? कैशबुक में कब होते हैं? हाँ, वेरी गुड। मानो नीचे नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे आयुष? हाँ, बैलेंस फेवरेबल है कि अब अनफेवरेबल है? ऊपर प्लस था तो दुखी थे, नीचे माइनस होगा तो खुश हो जाएंगे। और ये आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट या डेबिट? कब होता है कैशबुक में खुश? जब डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। कैशबुक जब डेबिट होता है तो खुश होते हैं, कैश बढ़े तो, यही तो है जो तुम लोगों को समझाना था। ये लास्ट चीज है जो कैशबुक में डरा सकता है, और ये अगर फील करना सीख गया ना तो इजीली हो जाएगा। 100 तरीका इस चीज को समझाने का, लेकिन मेरे को लगता है ये तरीका फुल प्रूफ है। ये वाला कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए ना अपन, जिंदगी भर टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तुम लोग ना यही वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4 को ना फिर से बनाओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एक प्लस माइनस अप्रोच होता है। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक, अच्छा बात है कि बुरा बात है? अनफेवरेबल बैलेंस माइनस में। अब हम लोग अभी तक क्या करते थे, एक कॉलम लिखते थे प्लस का, एक कॉलम लिखते थे माइनस का। यहां बोला जैसे है वैसे लिखते जाओ, प्लस वाला आइटम प्लस में डालना है, माइनस वाला आइटम माइनस में डालना है। जादू ये होगा कि लास्ट में जो टोटल है वो एक जगह आएगा और एक बैलेंस निकलेगा। ये हम तुम लोग को बाद में बताएंगे। पहले हम लोग कौन सा वाला बनाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 का नॉर्मल मेथड से। क्या भैया हमको ये वाला बनाना है? नहीं, क्या करना है याद है ना, 3 कॉलम बनाओ, बगल में अमाउंट लिखो और मेरे को फाइनल अमाउंट बताओ, और बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है खाली वो दिखा दो। ठीक है, एक बार हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या करना है। ये जो है डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो एज पर कैशबुक, जो भी प्लस माइनस से कॉलम करके यहाँ पे लिखते जाओ, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक। ये बता दो, कहानी खत्म। अभी सेम क्वेश्चन में तुम लोग देखेगा ना तो एक और मेथड होता है, ये आम जिंदगी और ये मेंटोस जिंदगी। कभी कभी एग्जाम में बोलता है कि प्लस माइनस मेथड यूज करो, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ना हमको नहीं देखना है कि हम आगे में प्लस रखें कि माइनस। इस मेथड में ओवरड्राफ्ट है, बुरा चीज है माइनस में जाएगा, अच्छा चीज है प्लस में जाएगा। तो ये मेथड एकदम इजी है, लास्ट में जो चीज हल्का रहेगा उसको बैलेंस कर देंगे। मतलब यहाँ टोटल आ रहा था कितना, 23,68,000, यहाँ पे नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि 1,44,100 का बैलेंस था, जो कि किसका है, पासबुक का है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? अब
अपन आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं पता है? एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैश बुक। इसमें क्या होता है, एक लाइन, एक सवाल हमेशा पूछना है, किसका गलती है? गलती किसका, हमको ये बताओ। अगर गलती बैंक वाला का है तो गलती किस में होगा? पासबुक में होगा। अगर गलती मेरा है तो गलती किस में होगा? अच्छा बताओ, एडजस्टेड कैश बुक कौन बनाता होगा, हम कि बैंक? हम। बैंक हमेशा बीआरएस बनाएगा, हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। क्या ये बात आप सबको समझ आया? क्यों बनता है एडजस्टेड कैश बुक? क्योंकि भैया मेरा कैश बुक में कोई गलती था, क्योंकि मेरा गलती था और साल पार हो गया, ये पिछला साल आज पता चल रहा है पिछले सालों का गलती, तो हमको क्या बनाना पड़ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक। पता है कैसे बनाते हैं? ऑब्वियस सा बात है, मेरा गलती है तो कैश बुक में होगा, बीच में हमेशा क्या रहेगा इसमें? कैश बुक। यहाँ पे पासबुक, यहाँ पे बीआरएस। कोई दिक्कत? एक नया कॉलम बनेगा कि गलती किसका है। अगर पासबुक का गलती है तो हम कहाँ डाल देंगे, और कैश बुक का गलती तो कहाँ डाल देंगे? मतलब भैया जब एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो हम लोग दो चीज बनाएंगे। एक तो हम लोग पहले बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे पता है? सही वाला बैलेंस ऑफ कैश। और फिर ये बैलेंस को कहाँ लेके जाएंगे पता है? बीआरएस में। और फिर हम लोग बीआरएस बनाएंगे। बीआरएस में सिर्फ क्या जाएगा? बीआरएस में सिर्फ पासबुक का गलती जाएगा, कैश बुक में सिर्फ क्या जाएगा? कैश बुक का गलती जाएगा। भैया आप जो बताएं देख के तो सुंदर लगा, समझ में कुछ नहीं आया। जब तक आप एक बार नहीं बताओगे दिखा के तो कैसे समझेंगे, है ना? चलो सिखाते हैं। बड़ा इजी है यार, हमको खराब लगता है कभी कभी तुम लोग को इतना इजी चीज़ क्यों सिखाता है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ही दिन का बात है, फिर तो तुम लोग इंटर में आ ही जाएगा। 30 सितंबर 2022 किसी का बर्थडे है क्या इस दिन? बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरड्रॉन। कैश बुक ओवरड्रॉन। कैसा चेहरा बनाया जाए? उदास। कितना रुपया? 4062 रुपया। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस, पासबुक क्रेडिट बैलेंस। अच्छा बात की बुरा बात? आए ये कैसे हुआ? मेरे हिसाब से मेरा उदास चेहरा होना चाहिए और बैंक वाला बोल रहा है कि चेहरा अच्छा है। अब तुम लोग जैसा बेईमान बच्चा लोग क्या करेगा? जैसा बैंक बोल रहा है बोलने दो। लेकिन बैंक भी क्या बनाएगा? आज नहीं तो कल बीआरएस बनाएगा ना, तुम पकड़ा जाएगा उस टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमको कैसे समझ में आएगा भैया क्वेश्चन में सेपरेट करके बनाना है कि एक में बनाना है? अरे कुछ नहीं, एडजस्टेड कैश बुक क्या है? सेपरेट कर दिया ना, कैश बुक का गलती एसीबी में और पासबुक का गलती बीआरएस में। ये कब करना है? अभी तो एक में कर दे रहे थे, ढाई से इजी। ये कब करना है? जब यहाँ पे बोल देगा कि मेरे को अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन कैश बुक वाला दिखाओ और बीआरएस बनाओ। जब दो अलग चीज मांगेगा तो दो अलग चीज बना के देंगे, जब एक मांगेगा तो एक देंगे। समझा? अब बकाना नहीं, जब क्वेश्चन दो बात बोल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे। देखो ना दिखाते हैं। अब बोला, यहाँ पे आते हैं, पहले हम वो वाला बनाएंगे। क्या वाला बनाएंगे? ओए हाँ, सबसे पहले हम जो बनाना सीखे हैं क्या? कॉलम वाला। किससे शुरू किया जाए? जब कुछ नहीं बोले ना, कोशिश करो कैश बुक से शुरू करने की। तो कैश बुक से शुरू करते हैं। यहाँ पे अच्छा, तुम लोग को जो नोट्स देंगे ना वहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं। थर्ड कॉलम में तुम लोग हमेशा बीआरएस लिखना है, ठीक है? और लास्ट में भैया अगर ये सब एग्जाम में करेंगे तो मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लिख देना रफ वर्क, ये करना और फिर फेयर में बनाना है। समझ रहा है बात को?
शुरुआत होता है कहानी का, अ चेक फॉर 13,14,000 रुपये। अब ये वाला में ना वो कॉलम में खाली काम नहीं चलेगा, जब ऐसा क्वेश्चन है पूरा बनाना पड़ेगा, वहां शॉर्टकट हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। चेक डिपॉजिटेड क्रेडिटेड ऑन अनदर डे। अरे तुम लोग कब खड़ा है आज? आज क्या दिन था? क्या डेट है आज? 30 सितंबर है, 30 सितंबर। और 30 सितंबर को क्या हुआ है? चेक डिपॉजिट हुआ है, तो तुम लोग कैशबुक क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये पासबुक बढ़ा क्या? पासबुक 3 अक्टूबर को बढ़ रहा है, मेरा बर्थडे उस दिन। क्या करेंगे? बीआरएस में क्या करें? बैलेंस हम लोग किसका शुरू किए? कैशबुक का। देखो तो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है ना, सेम रखेंगे। अच्छा ये गलती किसका है? कैशबुक का है ना। किसका गलती है बताओ तो? बैंक का गलती है कि मेरा गलती है? हम तो चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिए, बैंक जो है उसको बाद में लिखा। किसका गलती? बैंक का गलती ना। तो यहां पे कर दो बैंक का गलती। पासबुक कहां जाएगा? कोई शक? सेकंड में आते हैं, पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000। 2 बार कैशबुक में डाल दिए, तो 2 बार पेमेंट डालेंगे तो कैशबुक घट गया, पासबुक बढ़ा रह गया, इफेक्ट सेम देना है। अच्छा गलती किसका है? कैशबुक का ना। कहां जाएगा बताओ? थर्ड, 29 सितंबर को बैंक क्रेडिट किया, बट मेरे को बाद में पता चला। किसका गलती बताओ? मेरा गलती। हम मैसेज बाद में खोले तो पैसा क्रेडिट हुआ, बढ़ा, कैशबुक तो साइन। अब यहां पे क्या होगा? किसका गलती था ये? कहां जाएगा? क्या तुम लोग 4, 5, 6, 7 ट्राई करेगा? यहां तक 1, 2, 3 फिर से एक बार बनाओ, फिर 4, 5, 6, 7 ट्राई कर लो। खाली खाली ये सब करना है, फिर क्या करना है बता रहे हैं। ठीक है, 4th नंबर देखते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैशबुक। पासबुक घटा, कैशबुक बढ़ा रह गया, साइन सेम। गलती किसका है? मेरा है। कहां जाएगा ये? बैंक चार्जेस 580 एडजस्टेड कैशबुक। फिर पॉइंट नंबर 5, 6 सितंबर को बैंक 20,000 रुपया दिया गलती से एक्स को। कितना रुपया का बात है? 20,000 का। क्या हुआ होगा? मेरा कैश पैसा आया तो बैंक बढ़ गया होगा, कैशबुक किसका गलती है? बैंक का ना। कहां जाएगा? कितना इजी। फिर क्या? 6, यहां से ध्यान से सुनना। बिल का एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल वर्ड में हम दुकानदार हैं, तुम लोग कस्टमर है। तुम लोग मेरे पास आके सामान खरीदा, यहां ध्यान दे नीरज, फिर समझाना पड़ेगा। तुम लोग मेरे से आके सामान खरीदा, हम बोले पैसा दो, तुम लोग बोला पैसा नहीं है। हम एक बिल बना के दिए और बोले कि इसमें साइन कर दो, 2 महीना बाद हम तेरा अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। तुम लोग बिल पे साइन करके हमको दे दिया। अब मेरे को 2 महीने से पहले पैसा का जरूरत पड़ गया, हम अभी भी ये बिल को ले जाएंगे बैंक के पास। बैंक को बोलेंगे बैंक हम मेरा कस्टमर से 5,000 रुपये पाते थे, ये देखिए बिल दे दीजिए। बैंक बोलेगा अभी तो 1 महीना बाकी है, तुम पहले आ गया। हम बोलेंगे लेकिन मेरे को पैसा का भी ज़रूरत है। बैंक बोलेगा सुनो तुमको हम पैसा दे दे रहे हैं, अभी 4,500 ले लो। हम बोलेंगे बिल 5 का है। तो बैंक क्या बोलेगा कि हम पहले पैसा दे रहे हैं ना, तो हम कुछ खाएंगे नहीं बीच में कमीशन, तो 500 रुपया बैंक डिस्काउंट खा लेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं है ना? ठीक। अब 1,40 का बिल था, बैंक में एक्स जाके डिस्काउंट करा दिया, लेकिन बिल जो है वो क्या हो गया? 1,40,000 का डिसऑनर हो गया। अब मेरे को पता चला क्या? नहीं, तो मेरा तो बढ़ा लिया, हम खुश कि मेरा पैसा है। वो लोग क्या करेगा? मेरा अकाउंट को घटा देगा। किसका गलती है ये? मेरा गलती है। हम ऐसे कस्टमर से बात किए। कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैशबुक में। 1 सेकेंड, साइन गलत है। कैसे गलत है? क्या हुआ होगा? बिल डिसऑनर हुआ, मेरा कैशबुक क्या रह गया? अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वर डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक। द बिल वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वॉज पास्ड। क्या होगा बताओ? कैशबुक को क्या करना होगा?
बढ़ा रह गया होगा पासबुक। ठीक है, चलो देखते हैं। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट। चेक इशूड फॉर अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल 13,26,000। क्या मतलब है? चेक इशू किया मतलब पैसा गया, हम कैशबुक घटा दिए, पासबुक बढ़ा रह गया, बीआरएस में घटा देंगे। किसका गलती है ये बताओ ना? ये जो 13,26,000 रुपया नहीं दिखाया, मेरा गलती है कि बैंक का गलती है? तो ये कहाँ जाएगा? क्या तुम लोग सब ये सारा कहानी सीखा, समझा? ये बन गया ना, सम बन जाएगा। सबसे पहले हमेशा बनाएंगे हम एडजस्टेड कैश बुक। भैया एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनता है? अरे बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। अब एडजस्टेड कैश बुक में कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितना रुपया? 4,062। ये किस साइड जाएगा? टू साइड की बाई साइड। भैया जनरली कैश बढ़े तो डेबिट करके बाई साइड में लिखते हैं, लेकिन ये अनफेवरेबल है ना, तो कैश बढ़ा होगा कि घटा होगा? घटा होगा ना, तो ये बाई साइड में जाएगा। बाई बैलेंस बीडी। समझी काजल बाई साइड में क्यों गया? पक्का ना? ठीक है। कितना रुपया? 4,062। अब जहां जहां एसीबी लिखा हुआ है वहां जाएंगे। सबसे पहले एसीबी है पॉइंट नंबर 2 में। क्या बोल रहा है एसीबी में? यहाँ पे कैशबुक क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 2? कितना रुपया देखो तो? 16,000। 16,000 किस साइड दिख रहा? माइनस साइड। हम लोग मालूम है अब उल्टा चलेंगे। अभी तक क्या रूल था? कैश बढ़े तो डेबिट ना, उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर में साइन उल्टा है तो आसान हो जाएगा खेल। देखो ऊपर में क्या है? साइन माइनस है, यहाँ पे तुम लोग डेबिट कर दो। कितना रुपया? 16,000। वैसे ही उसके बाद एडजस्टेड कैशबुक कितना नंबर में है? 3 नंबर में कितना रुपया का बात है? 1,17,400। अब डेबिट करेगी क्रेडिट। नॉर्मल रूल हटाओ, अभी साइन सेम है ना? अरे साइन सेम है तो यहाँ पे हमको रूल उल्टा करना पड़ रहा है। ठीक है क्या? तो हम क्या करेंगे? माइनस में। माइनस में किस साइड जाएगा? घटे तो डेबिट। कितना रुपया? 1,17,400। फिर कहाँ है एसीबी? 4 में कितना रुपया? 580। वहां पे देखो तो क्या है? प्लस है ना? प्लस कितना रुपया? 580 बाई बैंक चार्जेस। फिर कहाँ पे एसीबी? 6 नंबर में ना, यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ आ जाएगा बाई साइड। कितना रुपया? देखो तो कि कौन सा साइड बड़ा लग रहा है देखने में? ऑब्वियसली क्रेडिट। तो डेबिट साइड में क्या आया? बोल सकते हैं टू बैलेंस सीडी। कितना रुपया? 1,1,242 करके देख लो। 1,40,000 ये कर रहे कैलकुलेटर में। 1,40,000 प्लस 580 प्लस 4062 माइनस 16,000 माइनस 1,77,400 कितना आया? 1,1,242 आया ना? देखो सही था। फिर क्या करेंगे? बीआरएस बना देंगे। अब बीआरएस में क्या करना है? जिस चीज में टिक नहीं है उसको डील करना है। बीआरएस जैसे बनता वैसे ही बनेगा। अच्छा ये बैलेंस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? 1,1,242 अनफेवरेबल है। कितना? 1,1,242। अब यहाँ पे सेम बीआरएस का रूल लगाओ, प्लस माइनस करके सॉल्व कर दो। इजी है ना? ये तब तक तुम लोग नहीं बना पाएगा जब तक हाथ से अभी पूरा कंप्लीट नहीं करेगा। सबको पहले अपना आंसर को ना इससे चेक कर लो कि सही है कि नहीं है, और फिर हाथ से एसीबी और बीआरएस बना के दिखाओ उनको।